हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं रमन धीमान। आज की हम इस वीडियो में ट्रेड साइकिल के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो मैंने ट्रेड साइकिल का ये जो टॉपिक लिया है वो मैंने बीकॉम में से लिया है। तो ये जो हमारा टॉपिक है सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं, हमारा ये टॉपिक एमकॉम +1 +2 आर्ट्स और कोई भी बंदा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ट्रेड साइकिल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5 से लेकर आप देख रहे होंगे कि क्या है, व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड साइकिल। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल, व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट्स फीचर्स। तो इन सब 5 के 5 क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आपको ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आए, आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल सकती है। ठीक है जी। और हमारा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तौर पर देखें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले जस्ट इस वीडियो को सुन लेना अच्छे से ताकि उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। सो व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल? एवरी कंट्री विटनेस बूम एंड डिप्रेशन पीरियडिकली। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब पढ़ने वाले हैं हर एक कंट्री को अपने देश में बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड को फेस करना पड़ता है। अब डिप्रेशन और बूम पीरियड क्या होता है जी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्रोडक्शन, फॉलिंग प्राइसेस, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन क्या होता है कि जहां पर प्रोडक्शन कम हो जाए, प्राइसेस कम हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो बढ़ जाए। ऑन द अदर हैंड बूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्रोडक्शन, राइजिंग प्राइसेस एंड हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। बूम पीरियड क्या होता है कि किसी देश में प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्राइसेस बढ़ जाएं चीज़ों के और हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, मतलब कि लोग जो हैं उनको काम मिलने की शुरुआत हो जाए। ठीक है, उसको हम बूम पीरियड कहते हैं। डिप्रेशन क्या था कि जहां पर प्रोडक्शन भी कम हो जाए, प्राइसेस भी कम हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बढ़ जाए। और बूम पीरियड क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्राइस भी राइज हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों के पास आ रही है। दीज चेंजेस ऑफ बूम एंड डिप्रेशन आर साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, हमारी कंट्री में, हम किसी भी देश में बूम और डिप्रेशन का जो साइकिल चलता रहता है इसी को ट्रेड साइकिल कहते हैं। हेंस दीज आर कॉल्ड ट्रेड और बिजनेस साइकिल। इसी को ट्रेड और बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। फ्लक्चुएशंस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी एट इंटरवल्स इन फॉर्म ऑफ बूम एंड डिप्रेशन और कॉल्ड ट्रेड और बिजनेस साइकिल। ये जो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, जो बढ़ता है कभी कम होता है, इन फ्लक्चुएशंस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड और बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जंप ऑन अदर टॉपिक दैट इज डिस्कस द फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल। चलो फेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा है बेसिकली बूम क्या है, डिप्रेशन क्या है, इसके और भी फेसेस हैं। ठीक है, बूम क्या है, इन विच दीज आर हैट्रिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पुट टू ऑप्टिमम यूज। बूम पीरियड क्या होता है कि जहां पर एक कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है, मतलब कि प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ रही है? बिकॉज प्रोडक्शन की जो सप्लाई है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो रहा है। ठीक है जी, तो उसको बूम पीरियड कहते हैं। एक बूम पीरियड को हम एक ऐसे समझ लेते हैं कि इस पीरियड को हम समझ लेते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं हमें। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बातें करें तो। अगला है हमारे पास रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? इन विच ऑप्टिमाइज्म गिव्स वे टू पेसिमिज्म। ठीक है जी, मतलब कि जो पूर्ति हो रही थी वो अब किसकी ओर बढ़ रही है, ना पूर्ति की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शो साइन टू डिक्लाइन। इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, मैनी एंटरप्राइजेज आर क्लोज डाउन। कुछ एंटरप्राइज या बहुत सारी एंटरप्राइजेज बंद होने की कगार पर आ जाती हैं। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, प्राइस फॉल। जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी कम हो जाती है इस पीरियड में। तो डिप्रेशन क्या है? रिसेशन के बाद जो पीरियड आता है उसे डिप्रेशन कहते हैं। इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फेस
विद डिप्रेशन और कंट्रैक्शन। ठीक है जी, डिप्रेशन पीरियड क्या था कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब इकोनॉमी पूरी की पूरी ठप हो रही है। ठीक है, बूम क्या था कि उसमें प्रॉस्पेरिटी थी, रिसेशन क्या था कि एंटरप्राइजेस बंद होने की कगार पर है, और डिप्रेशन क्या है कि अभी एंटरप्राइज प्रॉपरली बंद हो चुकी हैं। ठीक है जी, मार्केट ठप चल रही है। रिकवरी क्या है, अब डिप्रेशन से रिकवर होने लग गई है हमारी इकोनॉमी, इन विच द डिमांड फॉर गुड्स राइजेस, गुड की जो डिमांड है वो बढ़ने लग गई है। ठीक है जी, आउटपुट भी इंक्रीज होने लग गई है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने लग गई। देखो आपके पास एक डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में चले जाओ। बूम पीरियड की शुरुआत हुई, फिर रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आया, फिर रिकवरी आई, फिर बूम आया। जब वहां पर बूम आया यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। जब डिप्रेशन आया यहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है जी, सो ये जो है हमारा फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल है। आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आनी है, फिर आपको नीचे प्रेजेंटेशन करनी है। आप अगर ऊपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, नीचे इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, आपका पेपर है, आपका दिमाग है, आपका हाथ है। आप जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफाइन प्रॉस्पेरिटी फेस ऑफ ट्रेड साइकिल और गिव द मीनिंग ऑफ बूम पीरियड। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मैंने वर्ड आपको बताया था। प्रॉस्पेरिटी क्या है कि जहाँ यहाँ पर क्या है, हमको पूरी तौर से पूर्ति हो रही है चीज़ों की। ठीक है, कि कौन सा पीरियड है, बूम पीरियड है अकॉर्डिंग टू हेबलर। अगर आपको नाम नहीं याद हो रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बेटा, नाम इतना भी ज़रूरी नहीं है, बस आप वहाँ पर मतलब लिख कर आना कि किसी चीज़ का मतलब क्या है क्या नहीं है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं जी। एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच रियल इकोनॉमी कंज्यूम्ड। ठीक है जी, प्रॉस्पेरिटी और एक्सपेंशन क्या है कि यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो प्रॉपरली कंज्यूम हो रही है। ठीक है, एंड रियल इनकम प्रोड्यूस, और नई आमदन के सोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर हाई, और जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ रही है, राइज हो रही है। देयर आर नो आइडल रिसोर्सेज, यहाँ पर कोई आइडल रिसोर्सेज नहीं है। दिस फेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये फेस हमें क्या बताता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो हाई लेवल हो रही है। देखो जो बीकॉम वाले हैं वो थोड़ा सा पीछे चल जाएं, जो +1 वाले हैं वो इस बात को समझ लें। देखो प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी बंदे के पास काम होगा तो वो प्रॉपरली प्रोडक्शन करेगा, मतलब अपना पूरे का पूरा क्या है, अपने आप को प्रेजेंट करेगा। देखो मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखना कि बेसिकली प्रोडक्शन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट कैसे है और ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है। 5 ईयर प्लान जो हम करते थे, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हम करते थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम करते थे, जीडीपी ग्रोथ करते थे, इस सब में ये सभी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को नहीं याद है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और बेसिकली जो आप पीपीटी देख रहे हो इसका स्लाइड शेयर भी मैंने स्लाइड शेयर का जो लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी, सो कहाँ थे हम, हाँ, दिस फेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो बूम पीरियड है ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छी है। द रेट ऑफ प्रॉफिट इज हाई, जो रेट है प्रॉफिट का वो भी बहुत अच्छा है। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट के जो चांसेस है वो भी बढ़े हुए हैं। द बिजनेस एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिमिस्टिक, बिजनेस का जो एटमॉस्फेयर है, बिजनेस करने का जो सही समय है वो यहीं पर है। दिस फेस इज नॉन एज बूम पीरियड, इस फेस को हम क्या कहते हैं, बूम पीरियड भी कहते हैं। देखो इतना सा नहीं लिख के आना आपने, ये बुक में आपके, देखो मैंने बुक का ही सारा उठाया है, मैंने कोई गूगल नहीं किया, मैंने कोई अपना मटेरियल नहीं डाला ताकि आपको पता लग जाए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं और बुक का छोड़ देते हैं। तो बुक में से पढ़ो, बहुत ही अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है, ईजी वर्डिंग लिखी हुई है, आप इसमें से पढ़ो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, अब आप इसके फीचर्स बनाने लग जाएंगे। इट इज़ अ गुड पीरियड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इट इज़ अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इट प्रोड्यूस रियल इनकम। ठीक है जी, इन दिस पीरियड द राइजिंग ऑफ प्राइसेस आर वेरी हाई। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फीचर्स बना सकते हो बहुत सारे। आगे है हमारे पास 4th क्वेश्चन, डिफाइन डिप्रेशन। डिप्रेशन देखो ऊपर चार्ट में चले जाओ, डिप्रेशन क्या था कि यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तरीके से ठप पड़ गई है, मतलब चल ही नहीं रही, बंद हो गई है, जो एंटरप्राइजेस चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं। लेट्स कम टू पॉइंट, वंस द प्रोसेस ऑफ रिसेशन स्टार्ट इट बिकम्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू स्टार्ट द रूट। ठीक है, अगर एक इकोनॉमी, देखो कोविड का पीरियड लगा लो यहाँ पे, अगर हमारी इकोनॉमी वहाँ पर क्या थी, प्रॉपरली ठप हो चुकी थी, उसको लाइन पर लाने के लिए गवर्नमेंट
ने कितना इनिशिएट लिया, गवर्नमेंट ने तो इनिशिएट लिया, हम सब ने कितना इनिशिएट लिया अपनी इकॉनमी को ट्रैक पे लाने के लिए। ऐसा कहा जाता था कि हमारा जो देश है वो 100 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल, मतलब जितने मुँह उतनी बातें, इतने साल पीछे चला गया है ना। तो इन सब चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। वही डिप्रेशन का पीरियड वहाँ पे था, वही डिप्रेशन के पीरियड के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। वंस द प्रोसेस ऑफ रिसेशन स्टार्ट इट बिकम्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप द रूट। जहाँ पर रिसेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर डिप्रेशन को आने से रोका नहीं जा सकता। इट गोज ऑन गैदरिंग मोमेंटम एंड एंड्स इन होपलेस डिप्रेशन। यहाँ पर हमें डिप्रेशन फेस करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें डिप्रेशन को फेस ना करने की। कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फेस विद डिप्रेशन और कंट्रैक्शन। ठीक है जी, इकोनॉमिक को डिप्रेशन फेस करना है। यहाँ पर हमारी इकॉनमी जो है प्रॉपर्ली ठप हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़ीरो है और प्राइजेस, गुड्स का प्राइजेस जो है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दिस इज़ नॉन एज डिप्रेशन। अब रिसेशन क्या है, डिप्रेशन से पहले रिसेशन आता है। ठीक है जी, जैसे हमें फीवर होता है तो पहले हम थोड़ा सा अननेसेसरी फील करते हैं ना, मतलब कि थकावट हो गई, गला खराब हो गया, एकदम से तो बुखार चढ़ता नहीं है। तो बुखार कैसे चढ़ता है, ठीक है जी, बुखार इज इक्वल टू डिप्रेशन। ठीक है, और जो बुखार के आने से पहले थकावट होती है, दिस इज नॉन एज रिसेशन। ठीक है, हंसने मत लग जाना, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, रिसेशन क्या है, रिसेशन इज अ स्टेट ऑफ ट्रेड साइकिल इन विच एंटरप्रेन्योर बिकम पेसिमिस्टिक, इन्वेस्टमेंट शोज साइन ऑफ डिक्लाइन। रिसेशन क्या है, ये ट्रेड साइकिल का एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स क्या है वो प्रॉपर्ली बंद हो जाती है। इट इज़ अ साइन ऑफ डिक्लाइन। ठीक है जी, ये डिक्लाइन का साइन है। मैनी एंटरप्राइज क्लोज डाउन, बहुत सारी एंटरप्राइजेस क्लोज डाउन है। अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, बेरोजगारी है हमारे इकोनॉमी में। इनकम ऑफ द पीपल डिक्लाइन, बंदों की, जो बंदे काम कर रहे हैं ऑलरेडी फील्ड में, उनकी जो इनकम है बढ़ नहीं रही। इनफैक्ट द सीड्स ऑफ रिसेशन आर हिडन इन द स्टेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी की रुकावट ही रिसेशन है। ठीक है, दिस ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये भी एक पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। ठीक है, सो नेक्स्ट जंप ऑन अदर टॉपिक दैट इज गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन फेस ऑफ ट्रेड साइकिल। ये भी यूनिवर्सिटी ने डाला था 2015 में। बेसिकली मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी सी पुरानी है, बट इसमें जो लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक आपको अभी काम में आ जाएगा। बट पुरानी होने के साथ साथ वर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई स्कूल में पढ़ते हो तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर्स होते हैं, मिड वाला चैप्टर होता है और जो एंड वाला चैप्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चाहे पेपर में कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट आपको अपनी बुक का हर एक पोर्शन करके जाना है। कोशिश करा करो कि कम से कम टॉपिक हम छोड़ें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें ऐसी नॉलेज कहीं ना कहीं हमारी बुक से मिल जाती है जो हमारे फ्यूचर में भी काम आ जाती है। ठीक है, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, फिर वहाँ पर आप अपने जो आपको टीचर सिखा रहे होंगे फिर उनके आप शक्लें देखते हो कि हाँ ये क्या हो गया। ठीक है, सो बेस्ट है कि अभी से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं ताकि हमको आगे जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, सो बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन फेस ऑफ ट्रेड साइकिल। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज लो। डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन की कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेवल है और इनकम का जो लेवल है वो भी लो है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। वेजेस, इंटरेस्ट एंड अदर कोस्ट डिक्लाइन, वेजेस भी डिक्लाइन है, इंटरेस्ट भी डिक्लाइन है, कॉस्ट भी डिक्लाइन है। प्राइस लेवल फॉल, प्राइस का जो गुड्स का प्राइस है वो भी फॉल हो गया। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बढ़ावा। ठीक है जी, बढ़ावा देना किसी को। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो भी लो है। कैश रिजर्व विद द बैंक्स पाइल अप एंड डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स। ठीक है, मतलब कि क्रेडिट अगर बैंक से हम लेते हैं इस पीरियड में वो भी कम होते हैं, और कैश रिजर्व्स, बंदे अपना मतलब कि सेविंग्स भी नहीं कर पाते इस पीरियड में। तो ये तो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ऐसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ ट्रेड साइकिल, ऐसे ही आपको बाकी जो फेसेस हैं उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है जी, सो नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कंट्रोल ट्रेड साइकिल्स। देखो, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट मोटा मोटा पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, सो मेथड्स क्या है, ट्रेड साइकिल इफेक्ट द इकोनॉमिक लाइफ एडवर्सली। हमने अभी किया कि जो ट्रेड साइकिल है इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, वेदर इट इज फॉर बूम पीरियड, वेदर इट इज फॉर रिसेशन, वेदर इट इज फॉर डिप्रेशन, वेदर इट इज फॉर रिकवरी, वेदर इट इज फॉर अगेन बूम पीरियड। ठीक है जी, दीज साइकिल्स जनरेट द सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो साइकिल है
हमारा ये सिचुएशन क्या बताता है कि इकॉनमी में या तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, या इन्फ्लेशन आ जाएगा, या डिफ्लेशन आ जाएगा, या अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इकॉनमी स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस बढ़ते घटते जा रहे हैं। डिफ्लेशन क्या है कि प्राइसेस बढ़ भी नहीं रहे और कम भी नहीं हो रहे, स्टेबल रह रहे हैं। डिफ्लेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइसेस बिल्कुल ही लो में है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि बेरोजगारी है इकोनॉमी में। इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल द ऑकरेंस, ठीक है जी। ये यहाँ पर मुद्दा बन जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाए। इट कैन बी डन बाय परस्यूइंग द फॉलोइंग पॉलिसीज। ये कैसे डन किया जाएगा, ये कैसे ठीक किया जाएगा, बाय द वे ऑफ फॉलोइंग पॉलिसीज, जो हम पॉलिसी अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉलिसी है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy refer to the regulation and control of flow of credit, supplies of money, rate of interest in the economy with the view of restoring economic stability. Monetary policy क्या है, rules and regulation and control system generate करता है। किसके बारे में जनरेट करता है, flow of credit, ठीक है। जो इकोनॉमी में जो क्रेडिट का कंट्रोल है, उधार की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है कि लोगों के पास ज़्यादा उधार भी ना जाए, ठीक है जी, लोगों को उधार भी मिले, मतलब इस पीरियड को, इस फैक्टर को कंट्रोल करता है। सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई कैसे होगी इसको भी कंट्रोल करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो ब्याज लगेगा इकोनॉमी में, जो ब्याज का रेट लगेगा वो भी इसको कंट्रोल करता है। इन मॉनेटरी पॉलिसी में ये आता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स इन द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लुएंस दिखाता है हमें लेवल और कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। किसका इन्फ्लुएंस दिखाता है, लेवल ऑफ इनकम और एग्रीगेट डिमांड का, बाय द मैनिपुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमें इन्फ्लुएंस बताता है एक लेवल और एग्रीगेट डिमांड का जो रेट चल रहा है, जो कॉम्पोजिशन चल रहा है, उसके बारे में बताता है बाय द वे ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। रेट को बढ़ाते और कम करते रहना और मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, उधार की अवेलेबिलिटी देना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लुएंस बताता है हमको लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमको लेवल, इन्फ्लुएंस ऑफ लेवल बताता है और एग्रीगेट डिमांड का कंपोजिशन बताता है, मतलब बताता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट का मैनिपुलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ते और कम होते रहते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को भी बताता है। सो आगे है हमारे पास एक अच्छी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट एज वेल एज सप्रेस इट। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये क्रेडिट के फ्लो के बारे में हमको बताता है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्लो ऑफ क्रेडिट नीड्स टू रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो भी अच्छा नहीं होता और ज़्यादा मार्केट में उधार देना, ठीक है, लोगों को वो भी अच्छा नहीं होता। अकॉर्डिंगली डियर मनी मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डियर मनी कौन सी होती है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, ठीक है। दिस एम एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट एंड रेजिंग द लिक्विडिटी रेशियो एज वेल एज कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखो आपको पता ही चल गया होगा डियर मनी कौन सी होती है, कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या है, अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको पब्लिकली बेचती है, ठीक है जी, उसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर आपको कुछ और पता है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि दूसरे बंदों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट भी है फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, आप आई थिंक कर लोगे इसको। फिस्कल पॉलिसी क्या है, देखो फिस्कल पॉलिसी इज इक्वल टू बजटरी पॉलिसी, ठीक है जी। मेरे को आप एक चीज़ बताना कि बजट जो वर्ड है क्या वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कि ऐसे एक लोकल बॉडी है, ठीक है। बजट का रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट को किस नाम से बुलाया जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी देखते हैं जी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज इन द रीसेंट पासेज। इकोनॉमी एक्टिविटी हमने देखा है अभी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। द गवर्नमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल बाय द वे ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है
गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी को वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख रही है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे और इसमें गवर्नमेंट अपनी इनकम को बताती है। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आमदन के बारे में बताया जाता है, एक्सपेंडिचर एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट ने किससे उधारी ली है इसके बारे में बताया जाता है। फॉर अचीविंग डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव, और अपने ऑब्जेक्टिव को गवर्नमेंट कैसे पूर्ति करेगी उसके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको इसमें पॉइंट्स लिखना है तो आप आगे लिख सकते हो, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स हैं हमारे पास, इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। बेसिकली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसके बारे में लिखोगे। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ अगर हो सके तो मत लिखना। आगे हम थर्ड की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल्स। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल्स क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ट्रेड साइकिल इंक्लूड द फॉलोइंग। देखो डायरेक्ट कंट्रोल्स क्या है? प्राइस कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल, वेज कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल क्या है? द एम ऑफ एट फिक्सेशन ऑफ प्राइस एसेंशियल कमोडिटी इन द मार्केट। ठीक है, मेन एम क्या है प्राइस का कंट्रोल करने का मार्केट में। प्राइस कंट्रोल आल्सो इंक्लूड द स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली कब क्यों होता है? गवर्नमेंट इसको निर्धारित करती है, प्राइस स्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। स्पोर्ट प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस ऑफर टू द फार्मर्स। बेसिकली एमएसपी इसका पार्ट है। एमएसपी आई थिंक मिनिमम स्पोर्ट प्राइस, मिनिमम पॉलिसी स्पोर्ट प्राइस इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है एक निर्धारित करती है प्राइस की, इस प्राइस पे ही चीज़ें बेची जाएंगी या इस प्राइस पे ही चीज़ें खरीदी जाएंगी। ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है फार्मर्स को। बेसिकली एमएसपी इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, क्वांटिटी कंट्रोल क्या है? दैट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, क्वांटिटी कंट्रोल क्या है? जो मार्केट में हमको देखने को मिल जाता है, लोकल मार्केट, लोकल बॉडीज में हमको देखने को मिल जाता है। वेज कंट्रोल क्या है? कि गवर्नमेंट वेज जो है, वेज सिस्टम जो है वो उसका जो प्राइस है वो निर्धारित करती है। द एम ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ वेज एंड इनकम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बेसिकली जो वेज कंट्रोल है कब किया जाता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? जब प्राइस घटता बढ़ता रहता है। डिफ्लेशन क्या है? जो जब प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं और मेथड्स किए हैं। सो विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।